हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? स्पीकिंग बोलना, राइटिंग लिखना, बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा, रीडिंग पढ़ना। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। इट इंक्लूड्स जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर, आई कॉन्टेक्ट एंड बॉडी मूवमेंट। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर द फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। स्पीकिंग में वर्ड्स का यूज़ होता है, राइटिंग में भी वर्ड्स का यूज़ होता है। एंड रीडिंग, दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग रिटन वर्ड्स, सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वर्बल कम्युनिकेशन। रीडिंग में भी वर्ड्स का यूज़ होता है, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आएगी। एंड बॉडी लैंग्वेज, this is non-verbal because it conveys meaning through physical behavior without any words. For example, I smiled and crossed arms. These are the examples of non-verbal communication. A smile can show happiness and crossed arms may indicate defensiveness. There is no use of words, yet the message is clear. हिंदी में देख लेते हैं। अशाब्दिक संचार वह संचार होता है जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें हाव भाव, चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, आंखों का संपर्क आदि शामिल होते हैं। स्पीकिंग या बोलना और राइटिंग या लिखना ये शाब्दिक संचार के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें शब्दों का प्रयोग होता है। बोलने और लिखने में दोनों में शब्दों का प्रयोग होता है और पढ़ने में भी शब्दों का प्रयोग होता है। यह भी शब्दों को समझने से संबंधित है, इसलिए शाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। बॉडी लैंग्वेज ये अशाब्दिक संचार है, क्योंकि इसमें बिना शब्दों के संदेश दिया जाता है, जैसे कि मुस्कुराना यह खुशी को दर्शाता है, जैसे कि हाथ बांधकर खड़े होना ये असहजता या रक्षात्मक भाव को दिखा सकता है। यह सब बिना शब्दों के समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज, बिना फीडबैक के संचार होता है। कंप्लीट पूर्ण, इनकम्प्लीट अपूर्ण, इफेक्टिव प्रभावी, मॉडर्न आधुनिक। कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज क्या होता है? जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलता तब तक कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इफेक्टिव या मॉडर्न? पूर्ण, अपूर्ण, प्रभावी या आधुनिक? करेक्ट ऑप्शन इज बी, इनकम्प्लीट या अपूर्ण। कम्युनिकेशन इज अ टू-वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक टू-वे प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स अ सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर along with feedback. Feedback is important because it shows whether the message has been understood correctly. Without feedback, the sender cannot confirm if the receiver understood the message. This makes the communication incomplete and ineffective. तो जब तक हमें फीडबैक नहीं मिलता तब तक कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होता है। बिना फीडबैक के संचार अपूर्ण होता है। संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक या सेंडर संदेश या मैसेज प्राप्त करता, रिसीवर और प्रतिक्रिया शामिल होते हैं। प्रतिक्रिया या फीडबैक यह बताती है कि संदेश सही तरीके से समझा गया है या नहीं। यदि प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो प्रेषक को यह नहीं पता लगता कि संदेश समझा गया है या नहीं।
इसलिए बिना प्रतिक्रिया के संचार अपूर्ण या इनकम्प्लीट माना जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक बट स्टूडेंट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड और आस्क क्वेश्चंस, द टीचर कैन नॉट बी श्योर वेदर दे अंडरस्टूड, सो कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। यदि शिक्षक पढ़ाते हैं और विद्यार्थी को उत्तर या प्रतिक्रिया नहीं देते तो शिक्षक को यह पता नहीं चलता कि उन्होंने समझा है या नहीं, इसलिए संचार अपूर्ण रह जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैरियर अफेक्ट्स कम्युनिकेशन मोस्ट? संचार में सबसे अधिक बाधा कौन डालता है? फिजिकल बैरियर्स, भौतिक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, सिमेंटिक बैरियर्स, अर्थगत, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Communication can be affected by different types of barriers and each one plays a significant role. So, no single barrier can affect communication the most. In communication, there are so many barriers which affects the communication, like physical barriers, psychological barriers, semantic barriers. So, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बैरियर सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि सारे ही बैरियर्स कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। फिज़िकल बैरियर्स कौन से होते हैं, जैसे कि नॉइज़, डिस्टेंस, पुअर नेटवर्क और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कैन डिस्टर्ब द मैसेज। साइकोलॉजिकल बैरियर्स इमोशंस जैसे कि स्ट्रेस, जैसे एटीट्यूड्स या प्रेजुडिस कैन डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। सिमेंटिक बैरियर्स डिफरेंसेस इन language, meanings of words or jargon can create confusion. Since all these barriers can equally hinder effective communication, the correct answer is all of these. Okay, example देख लेते हैं। During an online class, the poor internet is the physical barrier. Lack of interest of the students is psychological barrier, and difficult terminology used by the teacher is included in semantic barrier. All together can affect understanding. हिंदी में देख लेते हैं। संचार में सबसे अधिक बाधा कौन डालता है? तो ये सभी संचार में जैसे बाधा डालते हैं, जैसे कि भौतिक, मनोवैज्ञानिक, अर्थगत या सिमेंटिक। संचार में कई प्रकार की बाधाएं होती हैं और सभी प्रकार की बाधाएं संचार को प्रभावित करती हैं। इसलिए किसी एक को सबसे अधिक नहीं कहा जा सकता। फिजिकल बैरियर या भौतिक बाधा जैसे कि शोर, दूरी, खराब नेटवर्क आदि संदेश को बाधित करते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर तनाव, भावनाएं, पूर्वाग्रह आदि समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स अर्थ संबंधी बाधा, भाषा, शब्दों के अलग अलग अर्थ या कठिन शब्द भ्रम पैदा करते हैं। इसलिए सही उत्तर उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही रीजंस हैं संचार में बाधा उत्पन्न करने के। उदाहरण देख लेते हैं। ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क की समस्या एक भौतिक रुकावट डालती है या बाधा उत्पन्न करती है। ध्यान न लगना ये एक मनोवैज्ञानिक बाधा है, और कठिन शब्दों का प्रयोग करना ये सभी संचार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस चैनल रिफर्स टू। संचार प्रक्रिया में चैनल का अर्थ है सेंडर, प्रेषक, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, संचार भेजने का माध्यम, मैसेज, संदेश, फीडबैक। चैनल क्या होता है? व्हाट चैनल रिफर्स इन कम्युनिकेशन? चैनल का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, संचार भेजने का माध्यम। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ चैनल रिफर्स टू द पाथ और मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो चैनल क्या हो जाएगा? मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। सेंडर मैसेज सेंड करता है, मैसेज सेंडर के द्वारा सेंडर के थ्रू भेजा जाता है, एंड फीडबैक जब मैसेज रिसीवर को मिल जाता है तो वो फीडबैक कन्वे करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ चैनल्स: फेस टू फेस कन्वर्सेशन,
टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया, टेलीविज़न या रेडियो। ये मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है जिनके द्वारा मैसेज भेजा जाता है। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। इफ़ अ टीचर सेंड्स नोट्स वाया व्हाट्सएप, देन व्हाट्सएप और मोबाइल नेटवर्क इज़ द चैनल थ्रू विच द मैसेज इज़ डिलीवर्ड। हिंदी में देख लेते हैं। संचार प्रक्रिया में चैनल का अर्थ उस माध्यम या रास्ते से है जिसके द्वारा संदेश प्रेषक सेंडर से प्राप्तकर्ता या रिसीवर तक पहुंचता है। यह प्रेषक सेंडर नहीं है, यह संदेश मैसेज नहीं है, यह प्रतिक्रिया फीडबैक भी नहीं है, बल्कि यह संदेश भेजने का माध्यम है। उदाहरण, आमने सामने बातचीत, टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया, रेडियो या टीवी। यदि शिक्षक व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स भेजते हैं तो व्हाट्सएप या मोबाइल नेटवर्क ही चैनल कहलाता है जिसके ज़रिए संदेश पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। व्हाट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव या संचार को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लैरिटी या स्पष्टता, सिंप्लिसिटी या सरलता, फीडबैक या ये सभी। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सभी। Effective communication depends on multiple essential elements and all the given options contribute to making communication successful. Communication को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं एंड टुगेदर दे ऑल मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल. फर्स्ट इज क्लैरिटी. द मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. मैसेज क्लियर होना चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए. सिंप्लिसिटी, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, इससे मैसेज क्लियर और बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है. फीडबैक इंश्योर करता है कि मैसेज हैज़ बीन करेक्टली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड. सिंस ऑल दीज फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक क्लियरली using simple language, simplicity, and asking questions to students, that is feedback, ensures that effective communication. प्रभावी संचार के लिए स्पष्टता, सरलता, फीडबैक ये सभी आवश्यक हैं. क्लैरिटी, स्पष्टता, संदेश स्पष्ट होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए. सिंप्लिसिटी, सरल होना चाहिए, सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए. फीडबैक ये सुनिश्चित करता है कि संदेश सही तरीके से समझा गया है या नहीं. तो आंसर हो जाएगा ये सभी. अब उदाहरण देख लेते हैं. यदि शिक्षक किसी विषय को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, सरल भाषा का उपयोग करते हैं और छात्रों से प्रश्न पूछते हैं तो संचार प्रभावी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ फास्टेस्ट, सबसे तेज़ संचार का प्रकार कौन सा है. रिटिन, लिखित या ओरल. ऑप्शन बी ओरल, मौखिक. ऑप्शन सी विजुअल, दृश्य. ऑप्शन डी फॉर्मल, औपचारिक. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओरल या मौखिक. ओरल कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट बिकॉज द मैसेज इज डिलीवर्ड इमीडिएटली एंड फीडबैक कैन ऑल्सो बी रिसीव्ड इंस्टेंटली. रिटिन communication takes time to write and takes time. In visual communication, it is helpful for understanding but not always the quickest to convey complete information. Formal communication, it follows procedures and hierarchy. It is usually slower. Oral communication, it is the quick form of communication. There is quick exchange of ideas, instant clarification, and we can get immediate response in oral communication. Example देख लेते हैं. A phone call or a face-to-face conversation conveys information much faster than writing an email or letter. एक बार हिंदी में देख लेते हैं. मौखिक संचार सबसे तेज़ होता है क्योंकि इसमें संदेश तुरंत बोला और समझा जाता है और तुरंत प्रतिक्रिया भी मिल जाती है. रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, लिखित संचार में ये होता है कि पढ़ने और लिखने में समय लगता है
और दृश्य या विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, समझने में मदद तो करता है लेकिन हमेशा सबसे तेज़ नहीं होता। औपचारिक संचार, इसमें नियम और प्रक्रिया होती है इसलिए ये धीमा होता है। ओरल या मौखिक, तुरंत संवाद, तुरंत उत्तर और स्पष्टता मिलती है। उदाहरण के तौर पर फ़ोन पर बात करना या आमने सामने बातचीत करना ईमेल या पत्र लिखने से ज़्यादा तेज़ होता है। नेक्स्ट, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज़, ग्रेपवाइन संचार होता है फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, रिटन लिखित, ऑफिशियल आधिकारिक। करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल अनौपचारिक। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन संचार अनौपचारिक संचार होता है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन रिफर्स टू द अनऑफिशियल and informal flow of information within an organization. It spreads through casual conversations rather than through formal channels. It is not formal or official. ये formal और official नहीं होता because it does not follow organizational hierarchy. It is not necessarily written. It is almost verbal and based on personal interactions. जैसे कि रूमर्स, गॉसिप और इनफॉर्मल डिस्कशन। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ डिस्कसिंग कंपनी न्यूज़ ड्यूरिंग लंच और हियरिंग अपडेट्स फ्रॉम कोलीग्स इंस्टेड ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हिंदी में देख लेते हैं। ग्रेपवाइन संचार संगठन के अंदर होने वाला अनौपचारिक और अनौपचारिक तरीके से फैलने वाला संचार है। ये आधिकारिक चैनलों के बजाय लोगों के बीच सामान्य बातचीत के माध्यम से फैलता है। यह औपचारिक या आधिकारिक नहीं होता। यह किसी नियम या पदानुक्रम का पालन नहीं करता। यह अधिकतर मौखिक बातचीत, अफवाहों या चर्चाओं के रूप में होता है। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में कर्मचारी आपस में लंच के दौरान कंपनी की खबरें या चर्चाएं करते हैं जो आधिकारिक घोषणा नहीं होती। यह ग्रेपवाइन संचार का उदाहरण है। नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है फेस टू फेस टॉक, आमने सामने बातचीत, टेलीविज़न, क्लासरूम टीचिंग, कक्षा में पढ़ाना, इंटरव्यू, साक्षात्कार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टेलीविज़न। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन refers to the process of sending information to a large audience at the same time through media channels. जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाता है, आमतौर पर मीडिया के माध्यम से। अब फेस टू फेस टॉक की बात कर लेते हैं। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इट इज़ वन टू वन टॉक। क्लासरूम टीचिंग, इट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन बिकॉज ऑडियंस लिमिटेड होती है। इंटरव्यू भी यूजली बिटवीन टू और फ्यू पीपल होता है। एंड टेलीविज़न, it reaches millions of people simultaneously, so it is a form of mass communication. Example, news broadcast on TV informs a large number of people at the same time, which is a clear example of mass communication. तो टेलीविज़न मास कम्युनिकेशन एग्जाम्पल हो जाएगा। और फेस टू फेस एक बार हिंदी में देख लेते हैं। फेस टू फेस टॉक ये व्यक्तिगत इंटरपर्सनल संचार है। ये क्लासरूम टीचिंग समूह संचार है, सीमित लोगों तक होता है। इंटरव्यू ये कुछ व्यक्तियों के बीच होता है। टेलीविज़न ये एक साथ लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाता है, इसलिए ये जनसंचार है। उदाहरण के तौर पर टीवी पर समाचार प्रसारण ही एक समय में बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, जो जनसंचार का स्पष्ट उदाहरण है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कम्युनिकेशन साइकिल इज कंप्लीटेड व्हेन। संचार चक्र कब पूरा होता है? व्हेन मैसेज इज सेंट, संदेश भेजने पर।
मैसेज इज रिसीव, संदेश प्राप्त होने पर। फीडबैक इज गिवन, फीडबैक मिलने पर। चैनल इज सिलेक्टेड, चैनल चुनने पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फीडबैक इज गिवन, फीडबैक मिलने पर। कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है जब फीडबैक मिलता है। मैसेज, सबसे पहले सेंडर मैसेज को सेंड करता है, मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है, रिसीवर फीडबैक देता है और उसके बाद ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, मैसेज, छात्र ने उत्तर दिया, फीडबैक, अब संचार पूरा हो गया। ओके, ये भी यही है, फीडबैक मिलने पर संचार पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज, क्षैतिज संचार वह संचार है जो। ऑप्शन ए, बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच। बिटवीन सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, ऊपर से नीचे की ओर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाहरी संचार। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिटवीन सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, समान स्तर के कर्मचारियों के बीच। एक्सप्लेनेशन, इट अकर्स अमंग पीपल एट द सेम ऑर्गेनाइजेशन। लेवल, समान स्तर के कर्मचारियों के बीच जो संचार होता है उसको क्षैतिज संचार यह कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज व्हेन द कम्युनिकेशन अकर्स एट द सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बिटवीन सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। सेंडर, प्रेषक, मैसेज, संदेश, फीडबैक, अंडरस्टैंडिंग या समझ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,